शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये स्टूडियो वालों की बदमाशी है। बिना बताए हमारे साथ ये सब कांड कर रहे हैं। ओके देवियों सज्जनों, जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक तराजू की तरह दो पलड़े होते हैं। एक पलड़ा है उस सुधार का और दूसरा स्वीकार का। जीवन में न चाहते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, परंतु स्वीकारा जरूर जा सकता है। स्वीकारने से हम भले उस परिस्थिति से आजाद न हो पाए, लेकिन थमी हुई जिंदगी फिर से चलने लगती है। और वहीं पर कई ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिन्हें अपनी सोच, अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के दम पर सुधारा जा सकता है। क्योंकि जब हम परिस्थितियां सुधारते हैं तो जीवन संवारते हैं। इस सुधार और स्वीकार के बीच के तालमेल का नाम ही जीवन है। तो सुधार और स्वीकार के बीच तालमेल का जीता जागता उदाहरण आज मेरे सामने हॉट सीट पर रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में बैठी हुई हैं। ये पुणे की डॉक्टर सोनाली रेड्डी हैं। इन्होंने कल एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और 3,000 रुपए आपने जीत लिए थे। आज खेल इन्हीं के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कल ज्यादा देर हम आपके साथ नहीं खेल सके, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आप अपने साथ अपनी भाई को लाएं शायद। जी सर। भाई साहब प्रणाम करता हूं एक बार फिर। नमस्ते। और आपके जो जोड़ीदार हैं वो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनका नाम है जेनिफर लियोन। नमस्कार आपका। कुछ बोलेंगे कि आप बस वहीं से ऐसे ही कर देंगे? बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपके कोई मित्र भी हैं साथ में? मेरे एक और भाई है और मेरी सासू माँ भी आई। सासू माँ भी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको सासू माँ। और आपके एक और मित्र भी आए हुए हैं। दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। हाँ, ओहो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर ताली बजा देते हैं आपके लिए। तो डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी सर, आज मतलब यहाँ पे हॉट सीट पे आपके जन्मदिन के अवसर पे आपके सामने यहाँ पे बैठना बहुत खुशकिस्मती वाली बात है और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ सर। थैंक यू सो मच। और आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। डॉक्टर साहब तैयार हैं आप? जी सर। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज द एक्टर इन दिस सॉन्ग? एक गाना बजेगा, आप बताना पड़ेगा कि कौन से एक्टर हैं ये। गाना सुनाया जाए। पहला प्रश्न ये गाने से शुरू हो रहा है जी। चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपको इसका उत्तर मालूम, लेकिन ऑप्शन डालना पड़ेगा। जी सर। और वो ऑप्शन है ये: ए अनिल कपूर, बी गोविंदा, सी सनी देओल या डी जैकी श्रॉफ। बी गोविंदा सर। चोर हैं? ताला लगा दें? हाँ जी। गोविंदा बी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और 5,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर आपका। इस फिल्म का शीर्षक था कुली नंबर 1। गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक।
और इसके निर्देशक थे डेविड धवन। गोविंदा जी बहुत चहीते कलाकार हैं हम सब के, बहुत सुंदर नाचते हैं, कलाकारी भी बहुत उम्दा करते हैं। जब वो नाचते हैं ऐसा लगता है कि नाच नहीं रहे हैं, शरीर अपने आप चल रहा है। और जिस तरह से नाचते हैं वो मतलब उनके साथ नाचने के लिए आपको नाचना आना जरूरी नहीं है। हाँ। आप उनके कोई भी गाने पे नाच सकते सही हो। बात कहा, और मन भी करता है कि उनके साथ हाँ। जुड़ जाए, नाचते रहें। चलिए अगले प्रश्न के साथ आप नाचिए। 5वां प्रश्न है, इसका मूल्य है 10,000 रुपया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा जानवर H1N1 वायरस का रोगवाहक होता है? Which of these animals is a carrier of the H1N1 virus? और आपके ऑप्शन है ये, A डॉग, B बफलो, C पिग या D गोट। कुत्ता, भैंस, सुअर या बकरी? Big लग रहा है। Confuse हो रहा है सर। Big डॉक्टर लग आप रहा हैं, हम नहीं हैं। है। सर जल्दी बोलिए, क्या करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन। कांटा जी, बहन चुप, प्लीज क्वाइट। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक और कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे, ओके। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी बहुत जल्दी डॉक्टर साहब लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं। और 3 नाम जो आपने दिए थे डॉक्टर सोनाली, वो ये हैं हमारे सामने। किनसे बात कीजिएगा आप? शैलेश जोशी पुणे से। शैलेश जोशी जी, फोन लगाया जाए पुणे में इनको। शैलेश जी को इसका उत्तर मालूम होगा? हाँ वो भी डॉक्टर है तो आई एम श्योर। अरे डॉक्टर तो आप भी हैं। हाँ सर। शैलेश जोशी जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। जी शत शत प्रणाम अमिताभ जी। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शैलेश जी, जी मेरे सामने डॉक्टर सोनाली रेड्डी बैठी हुई है हॉट सीट पर, जी जी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही क्या है। जी और केवल 30 सेकंड मिलते हैं आप दोनों को, बड़ी जल्दी निकल जाते हैं ये। जी। जल्दी से आप प्रश्न पढ़िए जी और सुनाइए और उत्तर दीजिए। जी अमित जी। हाँ जी, 1 मिनट, वो आ रही है आवाज। डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, आपका समय शुरू होता है अब। शैलेश, कैरियर ऑफ H1N1 वायरस, डॉग, बफेलो, पिग और गोट। कैरियर ऑफ H1N1 वायरस, डॉग, बफेलो, पिग और गोट। It should be pig. पिग? C pig. Are you Yeah, sure? H1N1 virus is the swine flu and pig. Swine flu, pig. Swine means by pig, Sure? so it's a pig. Okay, confident? Yeah, 90% sure. But it's a swine flu, so it's a Okay. So मुझे भी पिग ही लग रहा था तो क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सी सी पिग पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और 10,000 जीत लिया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। पिग को आमतौर पर स्वाइन भी बोलते हैं, और वहीं से स्वाइन फ्लू बना। H1N1 is found in pigs and can cause swine flu in humans. इतनी तो जानकारी आपको मिली गई होगी। पिग को स्वाइन बोलते हैं, ये थोड़ा हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ था। ओके सोनाली जी, आपके बारे में हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है और हम उसे देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं, तो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? जब मैं कॉलेज में थी तब बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए। सेकेंड ईयर में एमबीबीएस में थी तब पापा की डेथ हो गई थी। इसके बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। मेरे हस्बैंड से मैं तब मिली जब मैं कॉलेज में थी। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन जो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। उस दरमियान मतलब हम दोनों में वो ऐसे लगा कि शायद हम बहुत कंपैटिबल हैं और हम अपनी सारी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं। तब इतना ऑर्थोडॉक्स था और लोग इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते थे, तो मम्मी ने परमिशन नहीं दी थी।
तो उसके बाद फिर हमने बिना बताए शादी की थी, ना उनकी मम्मी को पता था ना मेरी मम्मी को पता था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सब कुछ परफेक्ट था, बट देन प्रॉब्ली गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। ये मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी। ट्विन प्रेगनेंसीज यूजुअली थोड़ी हाई रिस्क होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी से। डिलीवरी के पहले 2 महीने उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच में गुजारे हैं। जब ये हुआ मतलब मेरे बच्चे 3 साल के थे, अचानक से एक दिन उनको चेस्ट पेन होना शुरू हुआ एंड सडनली यू नो विद इन एन आवर बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुंचे वो कोलैप्स हो गए और फिर कभी उठे नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि खुद को कैसे संभालना है, बट फिर ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इससे बाहर नहीं निकली तो मैं बच्चों को कभी नहीं संभाल पाऊंगी। उनके लिए मुझे आइडियल बनना पड़ेगा, उनके लिए मुझे दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे। जब करना ही है तो फिर डट के करो। जिस तरह से जिंदगी गुजरी है मेरी, हमेशा मुश्किलें आती रही है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो बस उस जंग को लड़ते जाओ और जीतते जाओ। सोनाली जी, बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो हम सबको भरोसा दे रही है कि जो आपने संकल्प लिया है कि जीवन के साथ लड़ना है और चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे, उनके आगे के जीवन के लिए आपको सोचना है और उनके लिए आप जो कुछ भी कर सकती हैं वो आप करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी तरह से उनको आप पाल पड़ोस रही हैं और इसी तरह आप उनके जीवन में एक आदर्श माँ के रूप में बनी रहें, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। वहां सब चीज जो हुआ उसको भूल जाइए। अब आ रहा है 6ठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। म्यांमार के रखाइन राज्य के अधिकतम इस्लामिक समुदाय को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? What is the commonly used term to denote the mostly Islamic ethnic community located in Rakhine State, Myanmar? ऑप्शन सुनिए। A सिद्दी, B रोहिंग्या, C पश्तून या D रोहिला। बी रोहिंग्या। बी रोहिंग्या, श्योर है? ताला लगा दे। रोहिंग्या बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 20,000 जीत गए आप 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नृत्य का नाम संस्कृत में सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द से आया है? Which of the following dance forms derives its name from a Sanskrit word for beauty? A लावणी, B घूमर, C सत्रिया या D कथक। लावणी, घूमर, सत्रिया या कथक। किस नृत्य का नाम संस्कृत में सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द से आया है? लावणी लग रहा है क्योंकि लावण्य से काफी मैच करता है। क्या करना चाहेंगी? तो ए लावणी। ए लावणी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत सही अनुमान लगाया आपने। 40,000 जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ गया और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए और उसे जीतने के लिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्मी हस्ती जुड़वा बच्चों के पिता हैं? Which of the following film personalities is a father of twins? A तुषार कपूर, B ऋतिक रोशन, C सैफ अली खान या D करण जौहर।
थिंक इट्स ए तुषार कपूर, कुछ सुना था। सैफ अली खान तो नहीं है, ऋतिक रोशन भी नहीं है, करण जौहर का एक बेबी हुआ था। आई थिंक इट्स तुषार कपूर और करण जौहर में कंफ्यूजन है। श्योर होना है आपको? जी सर, तुषार कपूर लग रहा है। लाइफलाइन है आपके पास दो अभी भी, अगर आपको मतभेद है चारों में तुषार कपूर या करण जौहर में से कुछ है सर। तो आपके पास दो लाइफलाइन है, क्या करना चाहेंगे? सर आई टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाए कांटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगी डॉक्टर सोनाली रेड्डी। कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानती हैं, दो गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे यहाँ पर। कृपया करके मिटा दें कंप्यूटर महाशय। बताइए। करण जौहर सर। श्योर हैं आप? जी सर, डी करण जौहर। करण जौहर डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका, बहुत खूब, 80,000 जीत गए आप। करण जौहर के जुड़वा हुए अभी, हाँ सर। जिनका जन्म सरोगेसी से हुआ था। जी सर। एक पुत्र है, एक पुत्री है। पुत्री है, बिल्कुल। पुत्र का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पे रखा। जी सर, यश। यश जौहर, के बहुत ही नाम से। प्रख्यात निर्माता। और रूही जो है, उनकी माताजी का नाम का उल्टा नाम है। हाँ, हीरू उनकी का- माताजी का नाम हीरू है, उन्होंने रख दिया रूही। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने नाम रखा है। और आप भी जुड़वा बच्चों की माँ हैं। जी सर। आपने अपने बच्चों का क्या नाम रखा है? वेदांत और वेदिका नाम है सर उनका। वेदांत और वेदिका, बहुत सुंदर नाम है ये। ओके, एक सिंगल पेरेंट होने की कैसा लगता है आपको? जीवन कैसे कटता है आपका? कैसे संभालती हैं आप अपने आप को? समाज के कभी कोई प्रश्न उठे हों या आपके मन के अंदर कोई ऐसी दुविधा आई हो एक सिंगल पेरेंट होने के नाते? सर प्रश्न, समाज तो मतलब हमेशा जितने भी आसपास लोग रहे हैं, फॉर्चुनेटली सब बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पिंग रहे। बहुत सपोर्टिव रहे जी। जी सर। और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे दो भाई, मेरी मदर इन लॉ, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। और उनके हेल्प से ही मैं मैं अपने बच्चों को अकेले संभाल पाई हूँ। अब मतलब मम्मी पापा ने एजुकेशन दिया था और अच्छा जॉब है, सब कुछ है, तो बच्चों को वैसे मैनेज कर सकती थी। बट एक जो चीज़ होती है ना कि इमोशनल डिपेंडेंस जो बच्चों के होता है कि दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे उनकी वो ड्यूअल नीड पूरी करना, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल हो जाती है। उनको मुझे कहीं भी वो एक कमी नहीं महसूस करानी थी कि उनके लाइफ में कुछ कमी है। कभी भी वो अपने आप को अनलकी महसूस ना करे। तो उस पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहा है सर। बाकी तो जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो आसानी थी सर। आपने, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, आपने अपने बच्चों को कैसे बताया कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं? क्योंकि ये कई बार बड़ा कष्ट दे एक क्षण होता है जब उनको समझाना पड़ता है। मेरे बच्चे 3 साल के थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। बहुत छोटे थे तब, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। मतलब तब पूछते भी थे तो उतने उनमें मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं उनको बताऊं कि क्या हुआ है। सो इमीडिएटली तो हमने उनको कुछ नहीं बताया। कभी पूछते थे तो यही बता देते थे कि कहीं बाहर गए हैं या फिर है नहीं घर पे, या उनका कहीं ध्यान भटका देते थे, कुछ ऐसे। बट 1-1.5 साल बाद जब वो थोड़े से समझ आ गई उनमें, जब उनको एक्चुअली पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, तब मैंने उनको धीरे धीरे वो बात समझानी शुरू की। मतलब मैंने ऐसे किया कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो भगवान को भी अच्छे लगते हैं, तो उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बुला लिया अपने पास। तो हम हैं यहाँ पे, हम बहुत स्ट्रांग है तीनों भी, तो हम कर लेंगे मैनेज उनके बिना। तो उनको उसी तरह से ढाला सर, उनको ये एक्सेप्ट कराया कि दिस इज लाइफ एंड दिस इज हाउ वी हैव टू गो अहेड। जी वाह, क्या बात। ये बड़ा कठिन प्रश्न होता है और कठिन समय भी होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्षमा चाहता हूं, कुछ अपनी भी व्यक्तिगत बात बोलना चाह रहा हूं इसमें। बच्चे बड़े जल्दी जो हैं वो उनको असर हो जाता है इसका।
और मैं अपना ही एक बात बताता हूँ, 1982 में मैं एक शूटिंग के दौरान मैं घायल हुआ कुली फिल्म में, और जीवन मरण की बात थी, और जिस तरह से बातें चल रही थी उस तरह से प्रतिदिन अखबार में कुछ छपे कि ही सिंकिंग और इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये वो है। बच्चे जो थे हमारे वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन अभिषेक जो कि बहुत छोटे थे, उनको स्कूल गए और एक बच्चे ने पूछा, हे अभिषेक, योर फादर इज गोइंग टू डाई, नो? माय गॉड। तो ये उनके ऊपर ऐसा हो कि रात को वो जब आया शाम को स्कूल से, तो उसने जया से ऐसे पूछा और बहुत घबराया हुआ था। तो वो समझाना पड़ा उसको कि देखो ऐसा है, ये है। फिर जब हम ठीक हो गए और घर आए तो उसको बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये बच्चों के ऊपर असर होता है सर। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी, किस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं। और बच्चों के अंदर भी एक ताकत आती है जब आप जैसे सिंगल पेरेंट उनमें एक विश्वास देते हैं, नो एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड सो व्हाट। वो फर्क मैं देखती हूँ सर, मेरे बच्चे उनकी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी स्ट्रांग है। तो और समाज के सामने आकर के जब भी कोई उनसे इस तरह का अनाप शनाप प्रश्न पूछता है तो बहुत और स्ट्रांग हो जाते हैं। बहुत सो व्हाट, ये बहुत अच्छी बात है और इसकी शिक्षा आपसे उन्हें प्राप्त हुई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर एक छोटी सी बात। जी जी सर, मैं अभिषेक बच्चन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, आप प्लीज उनको मेरी तरफ से हाय कह दीजिए। जरूर कहूंगा। मैं आज शाम को जब यहाँ से छूटूंगा तो उनसे मिलूंगा और कहूंगा। थैंक यू सर। ड्रग सेफ्टी क्या होता है और किस तरह का आपका काम होता नमस्ते अमित जी। है? कौन है भाई? नमस्कार सर। हमें भी बुलाइए ना टीवी पे सर कौन हम है आपसे यार? बात करना चाहते हैं सर, बुलाइए ना सर, प्लीज। प्लीज सर। ओहो, ये तो आप दोनों हैं। नमस्ते 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 डॉक्टर सोनाली जी। नमस्ते नमस्ते देवी जी, नमस्ते सज्जन जी। नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छे से खेलिए क्योंकि जवाब देने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अरे आप लोग तो शुक्रवार को आते हैं, आज कैसे आ गए आप? आप बोलिए ना। अरे आप बोलिए ना, आप बहुत बोलती हैं, आज आप बोलिए। आप बोलिए। अरे बोलिए ना आप। अच्छा ठीक है, दोनों एक साथ बोल देते हैं। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए देखिए, सब देवी सज्जन आपसे कितना प्यार करते हैं। वी लव यू। थैंक यू। मिल गया आपका प्यार, हमारा भी प्यार स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होने वाले हैं। हाँ जी, जवान। आपका फ्लाइंग किस मिल गया, अब हम बेहोश हो जाएंगे। अरे भाग्य। सर, लेकिन आपसे एक बहुत जरूरी बात भी पूछना है हमको। हाँ बोलिए। हम अपनी बेटी चुबली का एडमिशन शेरवुड कॉलेज में कराने गए थे। शेरवुड कॉलेज तो हमारा स्कूल था। जी जी सर। नैनीताल में। जी सर। तो वहाँ आप उनको भेजना चाह रही हैं? जी सर, आप वहीं के स्टूडेंट है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर सर, कैम्ब्रिज किया था हमने वहाँ से। जी तो सर हम तो आप वहाँ उनको एडमिशन करवा रही हैं? जी सर। अच्छा, एक बात बता दें आपको, हमारे जमाने में वो सिर्फ वहाँ लड़के पढ़ाते थे या पढ़ते थे। अब जो है को एजुकेशन हो गया है, तो भेजिए आप, बहुत अच्छा स्कूल है। तो सर आपको लगता है हम भर्ती करा दें वहाँ? हाँ बिल्कुल, भर्ती करवा दीजिए। अरे वाह, आप बिल्कुल ठीक बोले सर। हमको भी नैनीताल और वो स्कूल बहुत बढ़िया लगा। आपको मालूम है, जब सबको पता चला कि हम आपके देवी और सज्जन हैं और केबीसी पे आते रहते हैं, तो वहाँ के बच्चों ने आपके लिए खास संदेश भेजा है। सर। ओहो। हाँ, दिखाए क्या? हाँ दिखाई दीजिए, अब क्या करें, आज तो चारों तरफ से हम घिर गए हैं। तो चलिए ये देखिए।
Sherwood College has given many distinguished alumni to the society, but the jewel we have in the crown for our thespian wall is none other than our great Shri Amitabh Bachchan ji. On this wall is his illustrations of various activities while he was in school. This is where he acted on stage, the plays he enacted here. फेवरेट एक्टिविटीज में नेचुरली ड्रामेटिक्स तो बियॉन्ड डाउट उनकी फेवरेट थी, एंड लिंक टू दैट वर डिबेट्स एंड एलिक्यूशन. इंग्लिश का प्ले था सन 57 में, द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर. उसमें ही प्लेड द मेयर और उसमें ही ऑल्सो गॉट द कैंडल कप, जो कि बेस्ट एक्टर का कप था. So Amitabh continues to be a vital and integral part of Sherwood. We are proud of you, Amitabh ji. This pool is very significant in the history of Sherwood College, and especially Amitabh's batch. When the then principal, Reverend Llewellyn, fondly called Lou felt the need that there was a need of swimming pool. So Amitabh's batch, they started digging the pool. Dynamite was used to detonate it. The rocks would come out. They would lift up these rocks, put it in the rucksacks and throw it down the khud side. और पर आवर ऑफ वर्क हमको इंसेंटिव मिलता था कि शायद 10 या 12 घंटे अगर हम एक महीने में कर लें तो हमको एक एक्स्ट्रा टाउन लीव शहर जाने के लिए इजाज़त मिलती थी. तो खासियत इसकी ये थी, और मैं मानता हूँ कि अमिताभ ने भी ये बात वहीं ही सीखी, इस डिग्निटी ऑफ लेबर. देखिए वहाँ पे हमारा सिस्टर स्कूल एक हुआ करता था, ऑल सेंट्स, या सेंट मैरीज भी करीब में था लड़कियों का. तो बच्चों ने दीवार पार करके लड़कियाँ देखनी ही देखनी हैं. तो अमर जी भी उस चक्कर में थे, एक सुंदर नौजवान थे, और आज भी उनको यही समस्या होगी कि लड़कियां उनके पीछे भागती, उस टाइम ये लड़के उनके पीछे भागा करते थे. यही काम के लिए पकड़े भी जाते थे, कान भी खींचे जाते थे, लेकिन फिर जाते थे. This is the infirmary, a 20-bedded hospital of the school. जब वो यहाँ पे क्लास 11th में थे, उनको ये मीजल्स हो गई और वो यहीं इसी infirmary में भर्ती हो गए. तो उस समय उनके फादर, तो वो उनको मिलने यहाँ आए थे. And there, the famous quote which he has quoted, I think numerous times, I have seen so many places where he's quoted this. He said, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा. So this is the place from where he got the inspiration, and he has propagated that inspiration to many of us here. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Thank you very much. Oh. Are you going to give me some tissue to wipe my tears? It's beautiful. Thank you. Never expected this.
थैंक यू। बड़ा मुश्किल होता है। कैसे लग रहा है सर बचपन की यादें और अपना स्कूल देख के? या ये सब हमारे क्लास के थे। इंद्रजीत, इनको हम टिच कहते थे बिकॉज बहुत छोटे थे। मथाई जोसेफ और सुखपाल सिंह बाजवा, इनको बाज कहते थे हम। और ये पूरा स्कूल और इन्फर्मरी जिसके बारे में बात बताई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक साल वहाँ स्टेज पे हमने काम किया। उस दिन उस साल हमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, जिसका नाम था कैंडल कप। कैंडल शशि कपूर जी के फादर इन लॉ का नाम है। जेनिफर उनकी पत्नी, उनके पिता का नाम। जेनिफर कैंडल एक ट्रूप चलाते थे शेक्सपियराना जिसका नाम था। वो पूरे देश में और विश्व भर में भ्रमण करते थे, शेक्सपियर के प्लेस करते थे। एंड वहीं पर शशि जी जेनिफर से मिले क्योंकि वो साथ में काम करते थे। और जब कैंडल का ग्रुप शर्वुड कॉलेज आया तो उन्होंने एक बेस्ट एक्टर कप स्थापित किया जिसका नाम था कैंडल कप। तो उस साल मुझे मिला था बेस्ट एक्टर। और अगले साल भी जो हम काम करने वाले थे तो ऐसा लग रहा था सबको कि इस साल भी मिल जाएगा, लेकिन वो प्ले के एक दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और इतना निराश हुआ मैं, और मुझे हॉस्पिटल जो कि इन्फर्मरी आपको दिखाई थी उसमें भर्ती कर दिया गया। और ये फाउंडर्स वीक में होता है, जब हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, फाउंडर्स वीक होता है। तो बाबूजी आए थे फाउंडर्स वीक में अटेंड करने। मैंने उनसे कहा था कि हम इस प्ले में काम कर रहे हैं, आप आइएगा देखने। तो वो आए, उनको पता चला कि मैं, तो वो वहाँ इन्फर्मरी में मुझसे मिलने आए। और वो उस समय आए जबकि प्ले होने वाला था। अच्छा, फिर ये पहाड़ी इलाका है तो इन्फर्मरी हमने थोड़ी ऊंचाई पर थी और नीचे प्लेइंग फील्ड वहाँ से दिखता था, और उसके बगल में मिलमन हॉल है जो कि जहाँ पर थिएटर वगैरह होता था। तो अपने इन्फर्मरी में बैठ करके मैं सुन सकता था कि वहाँ क्या चल रहा है। और ये भी और भी कष्ट देता कि मैं सुन रहा हूँ वो प्ले चल रहा है। जो हमारे प्ले टीचर थे उन्होंने मेरी भूमिका ले ली थी। तो जब तक वो प्ले चलता रहा बाबूजी बगल में बैठे रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं बहुत निराश होऊंगा। और उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि मैंने उनसे कहा ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो आपके मन का नहीं हो रहा है वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर जो है वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा। बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिन थे सर, एक आज का दिन है। अब सदी के महानायक हो, स्टार ऑफ द मिलेनियम। हम सब चाहते हैं सर आपको ऐसी तरक्कियां और मिलती रहे और आप और इतनी ऊंचाई पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का है, इसके साथ जूझिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंद्रप्रस्थ की माया सभा में किसके पानी में गिर जाने के कारण द्रौपदी उस पर हंसी थी? द्रौपदी laughed at whom when he fell in a pool of water at the great hall of Maya at Indraprastha. Okay? ऑप्शन सुनिए। ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी शकुनी या डी शिशुपाल। बी दुर्योधन सर। बी दुर्योधन, श्योर है? ताला लगाने लायक? दुर्योधन बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 जीत गए आप। इस सभा में, ये जो सभा थी, इस सभा में यदि कोई जलन के साथ जाता तो उसे सूखे जगह पर पानी और पानी वाले स्थान पर सूखा नजर आता था। पांडवों के वैभव से दुखी दुर्योधन को जलाशय वाला स्थान सूखा दिखा और वो आगे बढ़ते ही उसमें गिर गया। ये देख द्रौपदी हंसी। ओके, 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये खेल का दूसरा पड़ाव है। इसके लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सबसे लंबी अवधि के लिए कृषि मंत्री रहे हैं? Who among these has served as the Union Cabinet Minister of Agriculture for the longest duration?
और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जगजीवन राम, बी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, सी शरद पवार, डी नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सबसे लंबी अवधि के लिए कृषि मंत्री रहे हैं? सर इट्स सी शरद पवार। सी शरद पवार, श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? ओके, कबीर महाशय, शरद पवार सी, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। ₹3,20,000 आपने जीत लिया है। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया और ताली बजती रहे इनके लिए। वाह, शरद पवार जी 10 साल तक 2004 से 2014 तक वो मंत्रिमंडल में थे और बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या करेंगे आप इस धनराशि का? मैं जानता हूं कि आपके मन के अंदर इस समय बच्चों की देखरेख, उनका भविष्य, उनकी शिक्षा, इस ओर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी बातें हैं? काश मैं ये पल उनके साथ शेयर कर पाती, बट ये एटलीस्ट एक ख्वाहिश है बच्चों की और मेरी कि मैं उनको कहीं हॉलिडे पे ले जाऊं। वो कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठे अभी तक। तो उनको एरोप्लेन से ट्रैवल करना है, बहुत बहुत दिनों से ख्वाहिश है। अब पता है कि मैं उतना तो जरूर कर पाऊंगी सर। वाह, क्या बात है। तो उन्होंने आपकी बातें सुन ली, क्योंकि आज जब ये प्रसारित होगा कार्यक्रम वो देख रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें अवश्य ले जाएंगे। जी सर। गेम को आगे बढ़ाते हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। ₹3,20,000 आपने जीत लिए हैं। वेल डन डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई परवाह मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। यह है ₹6,40,000 का। 11वां प्रश्न डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारा जैकपॉट प्रश्न खुल जाता है। यह है 16वां प्रश्न, ₹7 करोड़ का। यदि आप 1 करोड़ जीतें 15वें प्रश्न में जाकर के, उस समय ये 16वां प्रश्न जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। यहां अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। तो चलिए 11वां प्रश्न अब आपके सामने हम डालते हैं। ₹6,40,000। डॉक्टर सोनाली रेड्डी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीलगिरी, हिमालयन और अरेबियन इनमें से किसके प्रकार हैं? नीलगिरी, हिमालयन एंड अरेबियन are types of which of these? A. Wildcat, B. Tahar, C. Camel, or is it D. Antelope? A. जंगली बिल्ली, B. तहर, C. ऊंट, D. मृग। समय की कोई पाबंदी नहीं है। लीस्ट रिस्क पे हैं आप। 1 लाइफलाइन बची। मृग लग रहा है सर। नीलगिरी, मृग, हिमालयन। ऊंट तो नहीं है। जंगली बिल्ली, मृग लग रहा है। श्योर नहीं हूँ सर। मृग लग रहा है बहुत 60-70% तक, पर श्योर नहीं हूँ। जब कोई श्योर नहीं होता है तो हम सलाह देते हैं कि आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकती है आप। नीलगिरी, हिमालयन और अरेबियन इनमें से किसके प्रकार हैं? मैं ले लूंगी लाइफलाइन बची हुई। लाइफलाइन लेंगी आप? ओके, बची हुई लाइफलाइन है जोड़ीदार की, इसे अंकित किया जाए। और जेनिफर लियोन जी, आपकी बारी आ गई है। आइए, पधारिए, स्वागत है आपका। अपनी सहेली की मदद कीजिए।
नमस्कार नमस्कार नीलगिरी हिमालयन एंड अरेबियन आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ दीज ए वाइल्ड कैट बी तहर सी कैमल और इज इट डी एंटीलोप माउंटेन रेंजेस लग रहे हैं तो ऊंट तो नहीं लग रहा है मुझे नीलगिरी एंटेलोप आई थिंक इट्स एंटेलोप इज डियर मृग हाँ डियर नीलगिरी मृग बोलते हैं दिस वन आई हैव हर्ड आई मीन मुझे भी मृग ही लग रहा है Arabian also I've heard as mrug. Himalayan I have no idea. But I don't know what is teher. So टहर क्या है पता नहीं जंगली बिल्ली और ऊंट तो बिल्कुल पक्का है नीलगिरी मृग this होता है। word I have heard together. मुझे ऐसे लगता है जेनिफर जी मेरी तरफ मत देखिए मुझे नहीं मालूम इसका उत्तर मुझे देख भी रही वही हैं। लग रहा है है कि नहीं सही है। नीलगिरी मृग क्योंकि ये ना माउंटेन रेंजेस है इसमें ऊंट और बिल्ली तो होगा नहीं मृग होगा जंगली टहर बिल्ली- का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है टहर नीलगिरी मृग बोलते हैं आई थिंक इट्स बट रिस्क पे नहीं हो तो मृग ले लो गो फॉर इट आई डोंट नो आप नो रिस्क पे हैं देखिए कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है नो रिस्क पे है मान लीजिए उत्तर दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं लेकिन खेलना आपको जरूर है क्योंकि हो सकता है कि आपका सही उत्तर हो जाए और अगर आपको ऊंचा जाना है तो सही उत्तर होना चाहिए डी मृग लॉक कर दीजिए सर डी मृग एंटीलोप जी सर फाइनल उत्तर आपका कबीर महाशय डी एंटीलोप मृग पे ताला लगाया जाए जेनिफर एंड डॉक्टर सोनाली दिस इज द रॉन्ग आंसर सही उत्तर है तहर तहर बकरी की तरह दिखने वाला एक पशु है इनकी 3 प्रकारों में से नीलगिरी तहर जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है दक्षिणी भारत के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में ये पाया जाता है हिमालयन तहर हिमालय में पाया जाता है और अरेबियन तहर ओमान और यूएई में पाया जाता है तहर जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी वो ही सही निकला कभी नहीं सुना था कहीं नहीं सुना वेल प्लेड डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जेनिफर गो बैक टू योर सीट तो जैसा कि हमने कहा ये आपको खेलना आवश्यक था बिकॉज आप किसी चीज से हारेंगे नहीं और अब हम आपको डिजिटली आपने जितनी जीती हुई धनराशि उसको पहुंचा देंगे आपके बैंक ये अकाउंट जब भी में आप करते हो शो में मैं मेरे बच्चों के साथ रोज बैठ के देखती हूँ जैसे आप ये हाथ में उठाते हो मेरी बच्ची पहले से ही बोल देती है तेज आसान सुरक्षित चलिए बैंक वाले बड़े खुश होंगे ये सुन करके तो ये बैंक है इसको हमने दबाया ट्रांसफर किया ओके किया और 3,20,000 आपके अकाउंट में गया और तेज सुरक्षित आसान नहीं बोलेगा क्योंकि आपके बच्चे तो बोल ही रहे हैं उसे वेल प्लेड डॉक्टर सोनाली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस बिग हैंड फॉर डॉक्टर सोनाली आपके साथ हम एक सेल्फी लेंगे यहां आइए तो अभी आपने देखा डॉक्टर सोनाली रेड्डी पुणे महाराष्ट्र से आए 3,20,000 रुपए जीत कर गई अब देवियों सज्जनों हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और जिनके नाम है ये कानपुर की वंदना पांडे गंगापुर सिटी से योगेश शर्मा भंडवा से लोकेश कुमार फलका विलेज से पुखराज प्रजापत भोपाल के आदित्य दुबे और देहरादून से दीपक रावत बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऑल द बेस्ट यू कंटेस्टेंट्स रेडी फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सबसे ऊंचे से शुरू करते हुए इन नागरिक पुरस्कारों को सही क्रम में लगाएं नागरिक पुरस्कारों स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अरेंज दीज सिविलियन अवार्ड्स इन ऑर्डर और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने ए पद्म विभूषण बी भारत रत्न सी पद्म भूषण डी पद्मश्री
हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और वो है ये। सबसे पहले आता है बी भारत रत्न, फिर उसके बाद आता है ए पद्म विभूषण, फिर सी पद्म भूषण और अंत में डी पद्मश्री। यह है सही क्रम BACD। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम हैं ये। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर योगेश कुमार शर्मा। वाह क्या बात है भाई साहब। अरे ये मत कीजिए भाई ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां। ताली बजती रहे इनके लिए। आइए बताइए। क्या हाल है योगेश जी? बस सर। बहुत प्रसन्न हो गए आप। सर यहाँ आने में मुझे 7 साल लग गए सर। बहुत देर लग गई? हाँ सर, मुझे वहाँ आने में 2 साल लगे सर, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में 4 साल 10 महीने और 3 दिन लग गए सर। कब से गिन रहे हैं आप? सर मैं 2012 में आया था। आए थे आप यहाँ? हाँ सर। लेकिन आ नहीं पाए ऊपर? हॉट सीट में नहीं पहुँच पाया था सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं गंगापुर सिटी से आए योगेश शर्मा जी। योगेश जी को भगवान यदि कोई वरदान दें तो ये अरबपति बनना चाहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जब तक आदमी के जेब में है पैसा, लोग पूछते रहेंगे तू है कैसा। सही है? सही है सर। क्यों ऐसा आपने धारणा रखी हुई है अपने मन के अंदर? नहीं सर, इस दुनिया में पैसे का ही महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वर्तमान में। तो पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल हर काम पैसे से, हर काम, चाहे वो लीगल हो या अनलीगल हो, पैसे से सब हो जाता है आजकल। ये सही बात है सर, कड़वा सत्य थोड़ा सही है, ये बात सही है बिल्कुल। कोई नॉर्मल काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो वो आता है ना कि भाई गांधी जी के फोटो से सब काम हो रहे हैं, तो आज वही हो रहा है देश में, शायद हर काम हो जाता है इससे। पर ये विचार आपके मन के अंदर क्यों आया? नहीं सर, ये मेरे मन में विचार 2012 में बहुत ज़्यादा आ गया था। अच्छा। मैं 2010 से ट्राई कर रहा था KBC के लिए, 2012 में यहाँ पे आया था, हॉट सीट पे नहीं पहुँचा, वापस लौटा, है ना। तो जब मैं घर के सामने उतर रहा था, अपने घर के सामने, तो हमारे सामने एक लड़का रहता, उसने तुरंत, और योगेश भाई कितने जीत के आया। अब मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, मैंने क्या बोलूँ, मैंने कहा हॉट सीट पर नहीं पहुँचा। हाँ अच्छा, वो मुस्कुराते हुए चला गया। चलो फिर मैंने कहा चलो उसको कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं अंदर गया, मैंने आपका ऑटोग्राफ दिखाया बड़े भैया को, है ना, बड़े भैया, मैंने देख बच्चन सर का ऑटोग्राफ। तो उसने एक शब्द बोला मुझे, यार तूने खुद नहीं कर लिए होंगे, कोई बच्चन सर का नहीं है ये। मतलब मेरे पर इतना विश्वास था, उसको ये डुप्लीकेट साइन कर सकता है, इतना विश्वास था मेरे पर। क्यों, कैसे उनको आया विश्वास? कभी कोई पहले कोई ऐसा हादसा हुआ हो? ऐसा किया था मैंने सर। किया था आपने? मेरा हस्ताक्षर? नहीं, आपका नहीं किया सर। आपका तो मैं यहाँ से जब करके लेके गया था तो मैंने कोशिश करी थी तो उसको करने की, वो मुझे लगभग 5 या 6 बार करने के बाद हो गया था। भाई साहब बहुत खतरनाक हैं आप। नहीं सर, मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं कोशिश कर लेते हैं एक बार। सर मैं आपको एक बहुत रहस्य बता दूं, वो जो मैं ऑटोग्राफ देता हूं ना, बदल दिया, वो बैंक वाला नहीं है। चलो पता है मुझे, अरे पता है, बैंक वाला अलग है, उसमें वो मैं देता नहीं हूं जी। तो फिर क्या हुआ? आपको थोड़े से लोगों ने तंज मारा? बहुत ज़्यादा मारा सर। तो वो आपको बुरा लगा? बहुत ज़्यादा, हर जगह से, मतलब किसी को ये नहीं लगा। मैं हमारे वहाँ से गंगापुर सिटी से पहला लड़का था जो KBC में आया था, लेकिन कोई कहीं नहीं, जो मिलता वही, उसको ये किसी को एहसास नहीं हुआ कि मैं सदी के महानायक से मिल के आया हूँ। उनको सबको एक ही, और कितने रुपये जीता, और कितने रुपये जीता, कई तो और करोड़पति साहब। मेरे एक दोस्त की दुकान है ना, उसके वहाँ लड़के काम करते रहते हैं, वो वीडियो की दुकान है उसकी, DVD वगैरह की। तो वहाँ पे कोई भोजपुरी फिल्म आई थी, तो वो अचानक मुझे बोला, अरे योगेश भाई आपके ऊपर एक फिल्म आई है, देखो। ये कौन सी? और बिहार की फिल्म है राजा बाबू, इसमें भी एक पागल है, वो कहाँ कौन, मैंने कहा करोड़पति के चक्कर में पागल हो रहा है। मैंने कहा यार भाई मेरा क्या हुआ? और नहीं, वो आपको, हमें उसको देख के आपकी याद आ गई कि आपका बस सोते जागते। और सर मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मैं जब से यहाँ से गया
मुझे डेली एक ही सपना आता है कि मैं आपके साथ हॉट सीट पे खेल रहा हूँ। डेली एक ही सपना आता है सुबह, और मैंने कहा सुबह का सपना जरूर सच होता है। मैंने कहा कन्फर्म एक बार ये सच होगा, और मेरा ये पागलपन है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। बहुत बहुत बधाई आपको योगेश कुमार जी। सर आपको भी खुदा महफूज रखे गम की परछाइयों से, जन्मदिन मुबारक हो दिल की गहराइयों से। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं योगेश शर्मा जी, गंगापुर सिटी राजस्थान से हैं। इनके कंपेनियन के रूप में उमा शंकर शर्मा जी इनके पिताश्री हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं इंसाफ अली खान, जो कि आपके मित्र हैं। प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेश जी, जल्दी से आपके सामने मैं नियम पढ़ देता हूं और बहुत होशियारी से खेलिएगा। तो हम समझ गए आपकी जो कहानी है, पटकथा जो आपकी है वो बड़ी भयंकर है। ऑलराइट, आपके सामने आएंगे प्रश्न। यहाँ पर 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न का। उसके बाद एक 16वां प्रश्न है जो कि 7 करोड़ रुपए का है, जैकपॉट प्रश्न। 2 पड़ाव है बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000, 45 सेकंड और 60 सेकंड 10वें प्रश्न तक। उसके बाद समय ही समय है। 4 लाइफलाइन जिसके कि आप जानते हैं, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है और जोड़ीदार के रूप में इंसाफ अली खान साहब यहाँ हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी तो उन्हें आप बुला सकते हैं। तैयार हैं? ऑलराइट, चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्रकों के पीछे अक्सर लिखी जाने वाली इस पंक्ति को पूरा करें आप। बुरी नजर वाले डैश। और आपके ऑप्शन है ये: ए तेरा मुंह काला, तेरा हाथ पीले, तेरा मुंह टेढ़ा, तू हो गंजा। सर ए तेरा मुंह काला लॉक कर दीजिए। श्योर हैं? हाँ सर। ये तो नहीं है तू हो गंजा। नहीं सर। ए तेरा मुंह काला पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए। लोगों की बुरी नजर से अपने आप को बचाने के लिए ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अक्सर ये पंक्ति बोली भी जाती है। हाँ सर, आपकी फिल्म की थी, मर्द की थी ना? हाँ सर। हाँ, बुरी नजर गाने वाले में था तेरा मुंह काला। जी जी बिल्कुल सही कहा, भूल गया था मैं। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। चलिए दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुनीम का संबंध इनमें से किस पेशे से है? ए मुनीम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दीज प्रोफेशंस? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टीचिंग, बी अकाउंटेंसी, सी पामिस्ट्री या डी कुकिंग। शिक्षा, खाता बही, हस्तरेखा विज्ञान या पाक कला। बी खाता बही। बी खाता बही। हाँ, खाता इसके ऊपर लॉक कर दिया, ताला लगा दिया जाए। लगा दो ताला। अकाउंटेंसी खाता बही पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और 2000 रुपए आपके पास आ गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर्स इनमें से कहां चले जाते हैं? कंप्यूटर वगैरह से संबंध है ही नहीं, बिल्कुल। देखा ही है आपने कभी? देखा हुआ है सर कंप्यूटर। आपके सामने एक है कंप्यूटर। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर इनमें से कहां चले जाते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शायद आपको इसका उत्तर मिल जाए। ए डिवाइस मैनेजर, बी टास्क बार, सी रिसाइकल बिन या डी फायरवॉल। सर सी रिसाइकल बिन। श्योर है? हाँ सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर, लगा दिया। रिसाइकल बिन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप तो कह रहे थे आप जानते नहीं है कंप्यूटर के बारे में। चलाना नहीं आता मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि मैं एक बार फोटो खिंचा कंप्यूटर में डाली थी तो उसने डिलीट कर दी थी, जो मेरे मकान मालिक के लड़के ने। मैंने कहा मुझे गुस्सा आ गया, तूने फोटो डिलीट क्यों करते मेरी, है ना? तो मैंने उसको थप्पड़ भी मार दिया था गुस्से में आके, है ना? वो बोला भैया मारो मत, मिल जाएगी। मैं कहाँ मिलेगा? रिसाइकल बिन में मिलेगी। मैं ये क्या होता मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता। फिर उसने निकाल के दिखाई, मैंने कहा चलो बच गए। मैंने फोटो कैसे डिलीट कर दी? उसने इतनी अच्छी मुश्किल से खिंचाई ये फोटो, में डिलीट कर रहा है उसको। आपको बुरा लगा, आपकी फोटो जो है उसने डिलीट कर दी? सर मेरी और मेरी वाइफ की थी। अच्छा।
रिसाइकिल बिन में डिलीट किया गया डेटा जो है वो रिस्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए इसका मूल्य, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग किस फिल्म का मशहूर डायलॉग है? फिल्में वगैरह तो देखते होंगे आप। नई फिल्में नहीं देखी, अंतिम फिल्म देखी ना, दंगल देखी है। तो फिल्में तो देख रहे हैं आप। उसमें अंतिम वही देखी, 8 जनवरी को देखी थी वो। अच्छा, उसके बाद कोई नई फिल्म नहीं देखी। सीट नंबर भी मालूम है आपको? 8 जनवरी को आपने देखा? तारीख तो याद है। ऑप्शन सुनिए, शायद आपका दिमाग की खिड़की फिर खुल जाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आपने कहा खुल गई। और ऑप्शन है ये: ए वजीर, बी हैप्पी न्यू ईयर, सी रुस्तम या डी रईस। बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। रईस फिल्म आई थी। सर रईस क्या करें? लोग कर दीजिए सर, रईस। रईस पे ताला लगा दें? हाँ सर। डी रईस पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, जीत गए 5,000 रुपए। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। इसे अगर आप पार कर गए तो 10,000 अवश्य ले जाएंगे, और वापस अगर आप गए इससे तो हम चाहेंगे आगे जाए, लेकिन कम से कम आप ये तो कह सकेंगे कुछ जीत के आए आप केबीसी से। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से खिलाड़ी को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि ये कौन सी खिलाड़ी है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। लास्ट 18 महीना 2 साल में अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। जब मैं था डायरेक्टर, वो एक स्टेज पे नंबर 1 थे टेस्ट में, नंबर 1 थे T20 में, और नंबर 2 थे वनडे इंटरनेशनल में। बांग्लादेश से हारे, और ये क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश बहुत ही अच्छा टीम है। एक बार और सुनेंगे? नहीं, ऑप्शन रख दूं मैं आपके सामने? हाँ सर। और ऑप्शन है ये: ए रवि शास्त्री, बी अनिल कुंबले, सी सुनील गावस्कर या डी कपिल देव। सर मैं कोच था, अनिल कुंबले पहले कोच थे, अभी तो है नहीं। मैं कोच था, उन्होंने बोला अनिल कुंबले। सर मैं एक लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। शांत हो जाए कांटा पैन। ये कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। आप आवाज फिर से सुनना चाहेंगे? एक बार फिर से सुना दीजिए आवाज कंप्यूटर जी। लास्ट 18 महीना 2 साल में अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। जब मैं था डायरेक्टर, वो एक स्टेज पे नंबर 1 थे टेस्ट में, नंबर 1 थे T20 में, और नंबर 2 थे वनडे इंटरनेशनल में। बांग्लादेश से हारे, और ये क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश बहुत ही अच्छा टीम है। रेडी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने: ए रवि शास्त्री, बी अनिल कुंबले, सी सुनील गावस्कर, डी कपिल देव। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत ए रवि शास्त्री को दिया है। ए रवि शास्त्री जाएंगे उनके साथ। रवि शास्त्री, ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर, वेल प्लेड ऑडियंस। रवि शास्त्री जी वर्तमान इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है। उस समय वो डायरेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन कोच की बात हो रही थी। सर आवाज नहीं सुनी मैंने कभी। खेल वगैरह में आपको दिलचस्पी नहीं है क्या? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। मैंने अरे कमेंट्री सुनी होगी? नहीं सर, मैं अब भी नहीं देखता। मैच वगैरह आते हैं, मुझे समझ में भी नहीं आते ये मैं क्रिकेट वगैरह। मैं सचिन तेंदुलकर ने जब खेलता, जब कभी कभी देख लेता था। मैंने सचिन ने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद में मैंने कोई मैच ही नहीं देखा अभी तक। कोई भी मैच ही नहीं देखा? नहीं सर। उसमें सचिन तेंदुलकर आपके बहुत चाहते हैं। हाँ सर। तो खेलते तो हैं आप? अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखते होंगे तो आप खेलते तो होंगे क्रिकेट? हाँ सर एक बार खेला था बीएड के दिनों में। बीएड कर रहा था मैं, तो दोस्तों के साथ ऐसे ही मुझे हमारे कॉलेज की टीम बट गई थी। मुझे उन्होंने लगभग 6 या 7वें नंबर पे भेजा था, यानी मुझसे पहले आ गए थे। जैसे ही मैंने पहली बॉल ली, मैंने पता नहीं आंख बंद करके जैसे बोलते ना पलटा मारा। हाँ। मैंने जैसे ही बॉल मारी वो छक्के पे चली गई।
अब सब बोलो अरे यार इस पंडित को तो पहले भेजना था यार, ये तो जिता देता, हमारी टीम हारने वाली थी। हाँ। तो बोले इसको तो पहले भेजना था यार, इतना अच्छा खिलाड़ी अपन एंड में भेज रहे हैं यार। अब रे यार, फिर उसके बाद में अगली बॉल आई है ना, मैंने ठप्पा लगा के 1 रन ले लिया। मेरा दोस्त था सामने, वो वापस आ गया, फिर उसने भी 1 रन ले लिया, लेकिन उसके बाद में बॉल आई सीधे बॉल विकेट में डायरेक्ट। ये बोले क्या, मैंने कहा भाई यार गलत मत समझो, मैंने पलटा मारा था, मुझे क्रिकेट इतना नहीं आता है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने बस आंख बंद करके मारा था, उसमें सबको ऐसा लगा कि यार इसको क्रिकेट अच्छा था। कभी क्रिकेट न देखा, न खेला और न टीवी देखा? टीवी तो देखते होंगे ना? नहीं सर, मेरे पास टीवी नहीं है सर। नहीं है टीवी आपके पास? अच्छा, टीवी नहीं है सर मेरे पास। फिर आप ये खेल कैसे देखते? हाँ सर, वो केबीसी का वो आया था, तो मेरे बोल रखा था मैंने सबको, जितने भी थे मेरे दोस्त वगैरह। मैं जहाँ रहता हूँ जयपुर में किराए के मकान में, वहाँ टीवी नहीं है, तो मैंने सबको बोल रखा था मैंने यार केबीसी शुरू हो जाए मुझे बताना। तो मेरे पास जिस दिन वो केबीसी का लाइन खुलने का वो आया, मुझे एक ने बोला यार केबीसी की लाइन खुली है, वो एड आ रहा है। मैंने झूठ बोल रहा है, और नहीं एड आ रहा तो देखना। मैंने कहा ठीक है। मेरे मकान मालिक से मैंने सोनी टीवी चलाओ, मैंने मुझे देखना है। मैं उस पर बैठा रहा, बहुत देर तक नहीं आया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, झूठ मत बोल। उसने कहा एक काम कर, मेरी बात करा। तो मेरे मकान वाले के छोटे लड़के हैं सुनील, उनको फ़ोन उससे मैंने बात कराई, तो उसने पता नहीं वो डाउनलोड करके यूट्यूब वगैरह पे वो ऐड दिखाया बैंड बाजे वाला उसने। फिर मैं खुश हो गया बिल्कुल। मैंने कहा चलो। अभी जब ये केबीसी आ रहा था, अभी जब आया तो हमारे क्या मकान मालिक ने मकान को तोड़वा के नया बनवा रहे हैं उसको, तो सीढ़ियाँ भी टूट गई थी। तो मैं पीछे के रास्ते से चढ़ते हुए उनकी दूसरी मंजिल पे टीवी देखने जाता था, पीछे के रास्ते से चढ़ते हुए भाग आया था, कैसे भी रिस्क लेके मैं उसको देखता हूँ। केबीसी का कोई एपिसोड मिस नहीं करता कभी भी। इसके एक सवाल जहाँ तक मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ नहीं, ज़िंदगी में कभी ना कभी बोलने कहीं ना कहीं काम तो आएंगे। यस सर। हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि सारे दर्शक उसको देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। मैं मूल रूप से गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जयपुर में किसान मार्ग में रहता हूँ। यहाँ मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी 2 साल की बेटी है, वो भी यहीं रहती है। बाकी पूरा परिवार गंगापुर सिटी में रहता है। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो पापा को उम्मीद थी कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँगा, और वो मुझे साइंस बायोलॉजी दिलाना चाहते थे। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया और मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट को चुन लिया। उसके बाद से ही पापा और मेरे बीच में बोलचाल बंद हो गई। ये तो मेरे को भी पता नहीं पूरा, और पिताजी ने क्या कही है, कुछ ने क्या कही है, क्या बात हुई है दोनों बाप बेटान का, ये मेरे को कोई पता नहीं। पापा जी से तो बातचीत तो इनकी मेरी शादी से पहले से ही नहीं होती थी। ये लोग इनडायरेक्टली बात करते, और वो तो फिर भी पापा कैसे बोल जाता है, पर पापा नहीं बोलते हैं उस। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी। नहीं, मन मुटाव केवल शिक्षा का स्तर जो है ना उन्होंने कमजोर रखा, इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जो शिक्षा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। पिताजी को कुछ ऐसा विचार चाहिए थे जो उनके हिसाब से चलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं उनके हिसाब से नहीं चला। मुझे अपने जीवन अपने हिसाब से जीना मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हम उनके प्रेम से वंचित हैं। केबीसी में क्या, पिछली बार जब 2012 में आया था मैं, तो हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाया था मैं। और उसके बाद में गंगापुर में जहाँ कहीं भी मैं जाता था वहाँ सबकी एक ही बात आती थी, कोई बोलता है भाई करोड़पति क्या हाल चाल है। मेरे परिवार से लेकर यार दोस्तों ने सबने इसी वजह से मुझे ताना मारा, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे गंगापुर में नहीं रहना। जब मुझे केबीसी सिलेक्शन का फ़ोन आया था तो मेरा यही था इस बार पापा को लेके जाऊं साथ में। तो मैंने पापा को मेरे साथ ले जाने के लिए मम्मी को फ़ोन करके बताया था। पापा ने भी कह दी सट देन कि भाई ठीक है, हम नाम लिखा दिया, हम तेरे साथ चलें। अगर मैं केबीसी में अच्छी राशि जीतता हूँ तो मुझे लगता है पिताजी के विचार बदल जाएंगे। जहाँ तक पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। आपके जो सुपुत्र हैं, आपने कहा कि इनके प्रेम से आप वंचित हैं, बातचीत नहीं हुई है आपकी। हम चाहते हैं कि आज आप इनके साथ बात कर ही लीजिए। ये आए हैं कितनी मेहनत के बाद आज इस कुर्सी पर, धनराशि जीत रहे हैं, बहुत सुंदर खेल भी रहे हैं। क्या मतभेद है आप दोनों में? पिता पुत्र हैं आप, ऐसा भी क्या दोष है इनका? नहीं, दोष तो कुछ भी नहीं साहब। ये शिक्षा का ही जो है ना, मैं आयुर्वेद चिकित्सक रहा था जी, और आयुर्वेद चिकित्सक की आयुर्वेद की सेवाएं भाई
जनता को अभी भी मैं वर्तमान में भी निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। ये तो आपकी बात हो गई, इनका क्या दोष है? इनका तो मतलब जो है ना दोष और कुछ भी नहीं है, बस यही है कि भाई मैं मेडिकल में अगर डॉक्टर बन गया है तो ये ठीक है, हमारी बुढ़ापे में हेल्प कर सकते थे। नहीं नहीं, वैसे भी हेल्प करेंगे। अगर ये बहुत सारी धनराशि यहाँ से जीत कर गए तो बहुत से यहाँ से लोगों की सहायता कर सकते हैं। भाई साहब, हाथ जोड़ के मेरे आपसे प्रार्थना है, ये आज मंच जो है बड़ा पवित्र मंच माना जाता है। आज आप कुछ शब्द अपने पुत्र के बोल ही दीजिए। अभी तक आपने बात नहीं किया इनके साथ और ना आपने अपने पिता से। ऐसे कुर्सी घुमाइए और दोनों बात कीजिए, दो ही शब्द चाहे हो। आप यहां आकर के बात कीजिए। आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए, हाथ दीजिए। जय हो जय हो जय हो। आइए आइए आइए। जय हो जय हो। मेरी बहुत दिन से अभिलाषा थी जी जी जी। आपके दर्शनों की। हमारे दर्शन तो होते रहेंगे और इनके माध्यम से जो है ना, खड़े हो जाइए, चरण छूइए। वाह, भगवान आपको, भगवान आप बोल दीजिए जो आपको बोलना है। भगवान आपको जो है ना बस तारी में से मुझे खुशी बहुत हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पिता पुत्र की बात हो गई है। आप चाहें तो गले मिल सकते हैं, चरण तो छू लिया आपने, है कि नहीं? गले मिल लीजिए अपने पुत्र से। well done। आइए सर, आपको हम वापस ले चलते हैं। आज का मेरा नेक काम हो गया। एक पिता पुत्र का हमने मिलन करवा दिया यहां पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिताजी। और माताजी, आप संतुष्ट हैं? आपने अभी टीवी पे कहा कि इनके मन न जाने क्या बात हो गई है, लेकिन आज मिलन हो गया है। अब कोई मतभेद नहीं रहा, अब परिवार में सुख चैन रहेगा। ठीक है, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य की राजधानी तवी नदी के तट पर स्थित है? Which state in India has a capital that stands on the Tavi river? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी त्रिपुरा। तवी नदी। तावी, जम्मू जम्मू कश्मीर, तावी। क्या लग रहा है आपको? तावी जम्मू कश्मीर में लग रहा है सर। जम्मू, क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर चल रहा है सर। तावी। क्या करना चाहेंगे? सर लोग कर दिए तावी जम्मू कश्मीर में। तावी जम्मू कश्मीर। हाँ सर। सी जम्मू कश्मीर में ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन की राजधानी है। और तवी नदी जो है वो जम्मू पे स्थित, जम्मू के किनारे स्थित। तावी आ रहा था सर, मैंने हिंदी में देखा। तवी तवी तावी देखा ना, मेरी इंग्लिश देखा। हाँ नहीं, हिंदी में भी था और अंग्रेजी में, दोनों में होता है। उनका तावी देखना है। हाँ तावी। ठीक है, हाँ ओके, आगे बढ़े। हाँ। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। योगेश कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन शासकों ने कभी आपस में युद्ध नहीं किया? Which of these rulers have not fought with each other? A. Babur and Ibrahim Lodi. B. Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori.
सी अलेक्जेंडर एंड पोरस, डी अकबर एंड शेर शाह सूरी। डी अकबर एंड शेरशाह सूरी। श्योर हैं? श्योर है सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर, लगा दीजिए। अकबर एंड शेर शाह सूरी, अकबर और शेर शाह सूरी, डी। इस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। बहुत ही उम्दा उत्तर दिया आपने और 40,000 आप जीत गए हैं। 4 आपके पास ऑप्शन से, आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। देवी और संजय, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आएंगे। नमस्कार आपका, धन्यवाद।